नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के प्रथम पाठ सुभाषितानी के विषय में चर्चा करेंगे। पाठ से पूर्व थोड़ी प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर और मीठे और भाषित का अर्थ होता है वचन, अर्थात सुंदर, मधुर और मीठे वचनों के समूह को ही सुभाषित कहते हैं। सुंदर, मधुर और मीठे वचनों के समूह को ही सुभाषित कहते हैं। इस पाठ में सूक्त मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्र इन ग्रंथों से रोचक श्लोकों को यहाँ संग्रहित किया गया है। तो देखिए, पहला श्लोक है इस पाठ में। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादतोया प्रवहन्ति नदः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, गुणा यानी गुण, गुणगेशु यानी गुणवान व्यक्ति में, भवन्ति यानी होते हैं, तो गुणा वे सब गुण कहलाते हैं। गुणा यानी गुण, गुणगेशु यानी गुणवान व्यक्ति में, भवन्ति होते हैं, तो गुणा वे गुण कहलाते हैं। गुण गुणवान व्यक्ति में होते हैं तो वे गुण कहलाते हैं। ते वे सभी गुण निर्गुणम प्राप्य निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। भवन्ति दोषा वे दोष कहलाते हैं। वे सभी गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वे सभी दोष कहलाते हैं। सुस्वाद तोया प्रवहन्ति नदः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। प्रवहन्ति यानी बहती हुई, नदः यानी नदी का, तोय यानी जल, बहती हुई नदी का जल सुस्वाद स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, पीने योग्य होता है। बहती हुई नदी का जल स्वादिष्ट, मीठा और पीने योग्य होता है। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया, लेकिन समुद्रम यानी समुद्र को आसाद्य यानी प्राप्त करने पर वह जल भवन्ति अपेया वह पीने योग्य हो जाता है। लेकिन वही नदी का जल समुद्र को प्राप्त होने पर वह अपीने योग्य हो जाता है। पुनः एक बार देखिए दोबारा। गुणा गुणगेशु गुणा भवन्ति, गुणवान व्यक्ति में गुण होते हैं तो वे गुण कहलाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा वे सभी गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वे दोष कहलाते हैं। सुस्वाद तो या प्रवहन्ति नदः बहती हुई नदी का जल स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, पीने योग्य होता है। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया समुद्र को प्राप्त होते ही वह पीने योग्य हो जाता है। अगला श्लोक देखिए। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीवमान तद भाग्यदेयम परम पशूनाम। साहित्य संगीत कला विहीन है। साहित्य संगीत और कला से विहीन यानी हीन मनुष्य है। साहित्य संगीत और कला से हीन मनुष्य साक्षात रूप से पुच्छ यानी पूछ और सींग से हीन यानी हीन पशु यानी पशु के समान होता है। साहित्य संगीत और कला से हीन मनुष्य साक्षात रूप से पूछ और सींग से हीन पशु के समान होता है। तृणम न खादन अपि जीवमान है। तृणम यानी तिनका, न यानी नहीं, खादन अपि यानी खाते हुए भी, जीवमान है वह जीवित है। तिनका नहीं खाते हुए भी वह जीवित है। तद भाग्यदेयम परम पशूनाम, परम पशूनाम, पशुनाम यानी पशुओं का, तद भाग्यदेयम यह भाग्य है, परम यानी श्रेष्ठ, तो यह उन पशुओं का श्रेष्ठ भाग्य है। पुनः देखिए। साहित्य संगीत और कला से विहीन यानी हीन मनुष्य साक्षात रूप से पूछ विषाणहीन है, पूछ और सींग से हीन यानी रहित पशु के समान है।
तृणम न खादन अपि जीवमान है। तृणम यानी जो तिनका, न खादन अपि नहीं खाते हुए भी जीवमान यानी जीवित है। तद भाग्य देयम परम पशु नाम, यह उन पशुओं का श्रेष्ठ भाग्य है। आगे देखिए अगला, लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म है, विद्याफलम व्यसिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य, देखिए लुब्धस्य यानी लालची व्यक्ति का, नश्यति यानी नष्ट हो जाता है, यश यानी मान सम्मान। लालची व्यक्ति का मान सम्मान नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य, पिशुनस्य का अर्थ होता है चुगलखोर। पिशुनस्य चुगलखोर की मैत्री यानी मित्रता नष्ट होती है। नष्ट क्रियस्य कुलय, क्रियस्य यानी जिसकी क्रियाएं ही नष्ट हो गई हैं, अर्थात जो बुरी क्रियाओं में लग गया है, ऐसे व्यक्ति का कुल यानी वंश नष्ट हो जाता है। बुरी क्रियाओं में लीन व्यक्ति का वंश नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म है, परस्य यानी दूसरे के अर्थ यानी धन की ओर देखने वाले मनुष्य का धर्म यानी धर्म नष्ट हो जाता है। दूसरे की धन की ओर देखने वाले अर्थात दूसरे के धन को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसिन है, व्यसिन है बुरी आदतों में लीन रहने वाले मनुष्य का विद्या फलम विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य कंजूस व्यक्ति का सौख्यम सुख नष्ट हो जाता है। कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य, प्रमत सचिवस्य बुरी आदतों से युक्त, सचिव यानी मंत्री जी, नराधिपस्य जिस राजा के हैं उस राजा का राज्यम यानी राज्य भी नष्ट हो जाता है। जिस राजा के बुरी आदतों से युक्त मंत्री हैं उस राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। पुनः देखिए, लुब्धस्य नश्यति यश, लालची व्यक्ति का मान सम्मान नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलय, जिसकी क्रिया नष्ट अर्थात जो बुरी क्रियाओं में लीन है उसका वंश नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म है, दूसरों के धर्म की लालसा रखने वाले मनुष्य का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसिन है, बुरी आदतों से युक्त मनुष्य के विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम, और बुरी आदतों से युक्त मंत्रियों के राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। जिस राजा के बुरी आदतों से युक्त मंत्री हैं, आलसी मंत्री होते हैं, उस राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। आगे देखिए अगला श्लोक, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनियेत मधुमक्षिकाशौ, संतस्ततैव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचय मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। देखिए मधुमक्खी का उदाहरण देकर के इसमें समझाया गया है कि मधुमक्षिकाशौ यानी मधुमक्खी, कटुकम यानी कड़वे, मधुरम और मधुर, रसम यानी रस को, समानम यानी समान रूप से, पीत्वा यानी पी करके। मधुमक्खी कड़वे और मधुर रस को समान रूप से पी करके माधुर्य में मीठे रस को ही जनित यानी उत्पन्न करती है। मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पी करके और मीठे रस को ही उत्पन्न करती हैं। तथैव उसी प्रकार संत व्यक्ति यानी सज्जन व्यक्ति भी सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के वचय यानी वचनों को समय यानी समान रूप से श्रुत्वा यानी सुन करके, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के वचनों को समान रूप से सुन करके मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मीठे रस का ही निर्माण करते हैं। मधुर यानी मीठे, सुक्त रसम यानी रस का ही, सृजन्ति यानी निर्माण करते हैं। सृजन्ति का अर्थ होता है निर्माण करना। पुनः देखिए, मधुमक्खी
पित्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम। कटुकम यानी कड़वे और मधुरम यानी मधुर रस को समान रूप से पी करके माधुर्यमेव जन्यति, मीठे रस को ही उत्पन्न करती है। तथा उसी प्रकार संत यानी सज्जन व्यक्ति भी सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के वचनों को समान रूप से सुन करके मीठे वचनों का ही निर्माण करता है। अगला श्लोक देखिए। विहाय पौरुषम यो हि देवमेव अवलंबते, प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वाहिषा। देखिए, मनुष्य को लेकर के बहुत ही सुंदर श्लोक हैं। यह यानी जो मनुष्य पौरुषम यानी कर्म क्षेत्र को, कार्य क्षेत्र को विहाय यानी छोड़ करके, जो मनुष्य कर्म या कार्य क्षेत्र को छोड़ करके देव यानी भाग्य का अवलंबित यानी आश्रय लेता है। जो मनुष्य पौरुषम यानी कार्य या कर्म क्षेत्र को विहाय यानी छोड़ करके देवम एवं अवलंबित यानी भाग्य का आश्रय लेता है, वह मनुष्य प्रसाद सिंहवत्, प्रसाद यानी महल के सामने, सिंह स्थित है, वत यानी उसी की तरह है। अर्थात महल के सामने किसी सिंह का स्टैचू लगा है, किसी सिंह की मूर्ति लगी है, उसी की तरह है। पुनः देखिए, यो यानी जो मनुष्य पौरुषम विहाय कर्म या कार्य क्षेत्र को छोड़ करके देवम एवं अवलंबते भाग्य का आश्रय लेता है, तो वह मनुष्य प्रसाद यानी महल के बाहर सिंह स्थित है, उसकी तरह है। तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा। तस्य यानी जिसके, मूर्धन्य यानी मस्तक पर, वायसा यानी कौवे, तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं, जिसके मस्तक पर कौवे बैठते हैं। पुनः एक बार देख लीजिए। जो मनुष्य कर्म या कार्य क्षेत्र को छोड़ करके भाग्य का आश्रय लेता है, वह मनुष्य महल के सामने सिंह स्थित है, उसकी तरह है। किसी शेर की प्रतिमा लगी है, स्टैचू लगा है, उसी की तरह है। तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा, जिसके मस्तक पर कौवे बैठते हैं। अर्थात शेर का स्टैचू या मूर्ति होती है, वह निर्जीव होती है, उसमें कोई जीव तो होता नहीं है, इसीलिए वहाँ कौवे, उसके मस्तक पर कौवे इत्यादि बैठते हैं। अगला श्लोक देखिए। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी, धन्या मही वह ऐशाम विमुखम यान्ति नार्थिन। देखिए, वृक्ष की विशेषताओं के बारे में वर्णन किया है कि पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल यानी जड़, वल्कल यानी छाल, दारू यानी लकड़ी। पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी, इनको प्राप्त करके महीरुहा यानी वृक्ष, धन्य यानी धन्य हैं। इन सब को प्राप्त करके वृक्ष धन्य हैं। ऐसा यानी जिनके कारण, अर्थिन यानी याचक, विमुख है, निराश होकर के न यान्ति नहीं जाता है। जिसके कारण याचक है वो निराश होकर के नहीं जाता है। पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, वल्कल यानी छाल, दारू यानी लकड़ी, इन सब को प्राप्त करके महीरुहा यानी वृक्ष, धन्य यानी धन्य है। ऐसाम यानी जिसके कारण, अर्थिन यानी कोई भी याचक, विमुखा न यान्ति निराश होकर के नहीं जाता है, विमुख होकर के नहीं जाता है। अगला श्लोक देखिए। चिंतनीया ही विपदाम आदादेव प्रतिक्रिया, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीना ग्रहे। बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक श्लोक है। विपदाम यानी विपत्ति के आदादेव आने से पूर्व ही, विपत्ति के आने से पूर्व ही, प्रतिक्रिया उसे बचने का उपाय, चिंतनीय हमें सोच लेना चाहिए। विपदाम यानी विपत्ति के आदादेव आने से पूर्व ही, प्रतिक्रिया उससे बचने का उपाय, चिंतनीय यानी विचार कर लेना चाहिए। प्रदीप्ता, प्रदीप्ते वहीना ग्रहे, वहीना यानी अग्नि के,
प्रदीप्ते गृहे, घर में लग जाने पर, घर में आग लग जाने पर, न कूप खननम युक्तम, कूप खननम कुएं को खोदना न युक्तम उचित नहीं है। घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। पुनः देखिए, विपदाम आदादेव प्रतिक्रिया, विपत्ति के आने से पूर्व ही उसके बचने के उपाय के बारे में विचार कर लेना चाहिए। वन्निना गृहे प्रदीप्ते, घर में आग लग जाने पर, न कूप खननम युक्तम, कुआं खोदना उचित नहीं है। इसीलिए कोई भी विपत्ति आती है उससे पूर्व ही उससे बचने का उपाय हमें सोच लेना चाहिए। ये 7 श्लोक थे, इन सभी का अर्थ मैंने बताया है। आशा है आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।